बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हम चैप्टर नंबर 5 को डिस्कस कर रहे थे। चैप्टर नंबर 5 जिस तरह मैं हर लेक्चर के अंदर आपको उसका इंट्रोडक्शन दे रहा हूँ कि ये सेल साइकिल के हवाले से है। उसमें हम लोग सेल के अंदर होने वाली मुख्तलिफ एक्टिविटीज़ के हवाले से स्टडी कर रहे हैं। उसमें डिवीजन का जो अमल होता है, माइटोसिस और मियोसिस, उसको डिस्कस किया है। तो इसका थोड़ा सा मैं आपको ओवरव्यू दे देता हूँ। इसमें हमने जो पहला टॉपिक स्टडी किया था वो सेल साइकिल के हवाले से था कि सेल के अंदर कौन कौन से इवेंट्स होते हैं, सेल डिवीजन के लिए कैसे जाता है, सेल डिवीजन के लिए अपने आप को प्रिपेयर कैसे करता है। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि इसके अंदर दो फेजेस होते हैं, एक इसके अंदर इंटरफेज होती है और दूसरा सेल के अंदर एम फेज होती है। जो इंटरफेज है उसमें सेल क्या करता था, अपने आप को प्रिपेयर करता था, जबकि एम फेज में सेल क्या करता था, अपने आप को जाकर डिवाइड करता था। मतलब ये कि इंटरफेज में डिवीजन के लिए वो अपने आप को प्रिपेयर करता है, ऑर्गेनेल्स की तादाद को बढ़ाता है, प्रोटीन तैयार करता है, क्रोमोसोम्स की डुप्लीकेशन करता है, और उसके बाद जब ये तमाम चीजें हो जाती हैं तो उसके बाद सेल जाकर अपने आप को क्या करता था, डिवाइड करता था। और ये भी मैंने आपको बताया था एमसीक्यूज के हवाले से कि जो इंटरफेज है ये लार्ज फेज होती है, 90% हिस्से के ऊपर यही कंसिस्ट होती है, जबकि 10% जो हिस्सा है वो एम फेज का होता है। उसके बाद फिर मैंने नेक्स्ट आपको माइटोसिस के हवाले से बताया था कि माइटोसिस सेल के अंदर कैसे होती है कि एक सेल अपने आप को दो में डिवाइड करता है, मगर शर्त यह है कि उनमें क्रोमोसोम की तादाद क्या रहे, सेम रहे। यानी कि जितना पेरेंट सेल के अंदर क्रोमोसोम की तादाद है उतना ही क्रोमोसोम की तादाद जो है वो डॉटर सेल के अंदर है। फिर इसके आपने फेजेस कैरियोकाइनेसिस और साइटोकाइनेसिस के हवाले से स्टडी किया था कि कैरियोकाइनेसिस क्या थी कि जिसमें न्यूक्लियस की डिवीजन होती थी, और साइटोकाइनेसिस जिसमें साइटोप्लाज्म की डिवीजन होती थी। और साइटोप्लाज्म की डिवीजन के हवाले से हमने एनिमल्स और प्लांट का पोर्शन स्टडी किया था कि एनिमल के अंदर ये जो है क्लीवेज फ्लो के जरिए होती है और प्लांट के अंदर ये फ्रैगमोप्लास्ट के जरिए, जिसमें गाल्जी अपरेटस से वेसिकल्स बनती हैं, वो आपस में फ्यूज होती हैं और वो एक सेल को क्या करती हैं, दो के अंदर डिवाइड कर देती हैं। उसके बाद फिर आपने मियोसिस को स्टडी किया। मियोसिस में आपने कहा कि एक सेल जो है वो 4 में डिवाइड होता है, मगर ये शर्त ये है कि क्रोमोसोम की जो तादाद है वो डॉटर सेल्स के अंदर क्या रहती है, हाफ रहती है। जिनके पहले वो डिप्लॉइड होते हैं तो बाद में वो किस में चेंज हो जाते थे, डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स के अंदर जो है वो चेंज हो जाते थे। फिर इसी की जो प्रोफेज है मियोसिस की, सबसे पहले हमने उसको डिस्कस किया था कि प्रोफेज में आपने देखा था कि 3-4 किस्म के प्रोसेस सेल के अंदर जो प्रोफेज है उसके अंदर होते थे। उसमें पहला आप लोगों के पास क्या होता था कि जो क्रोमोसोम्स है वो होमोलोगस कंडीशन में पाए जाते हैं। फिर आपने देखा कि क्रोमैटिन से क्रोमोसोम्स बने, उसमें फिर क्या मेटा फॉर्मेशन हुई, सिनॉप्सिस हुई, क्रॉसिंग ओवर हुई। तो इन तमाम चीजों को हमने प्रीवियस लेक्चर के अंदर जो प्रोफेज वाला था उसके अंदर हमने क्या किया था, डिस्कस किया था। आज हमने मियोसिस को ही आगे बढ़ाना है। प्रोफेज के अलावा जो बाकी इसके फेजेस हैं उनको हमने आज डिस्कस करना है। तो पहला उसका फेज था आपके पास मियोसिस 1 का प्रोफेज 1, दूसरा इसका फेज होता है मेटाफेज 1, और तीसरा इसका फेज होता है एनाफेज 1, और चौथा टीलोफेज 1। एक आपने बात याद रखनी है, चाहे वो माइटोसिस आप पढ़ रहे हैं या मियोसिस पढ़ रहे हैं, तो इनके अंदर आपने जो फेजेस की तरतीब है उसको चेंज नहीं करना। यानी कि पहले प्रोफेज आता है तो आप दोनों में पहले प्रोफेज को लिखेंगे, सेकंड नंबर पर मेटाफेज आता है तो आप लोग मेटाफेज को लिखेंगे, थर्ड नंबर पर एनाफेज, और लास्ट में आपके पास टीलोफेज आता है तो लास्ट में आपने टीलोफेज को ही लिखना है। इट्स मीन के इनकी जो सीक्वेंस है, तरतीब है, उसको आपने चेंज नहीं करना, क्योंकि अगर तरतीब को चेंज करते हैं तो आपने चाहे सवाल सही भी लिखा हुआ है वो सवाल आपका गलत तस्वर किया जाता है। तो प्रोफेज 1 हमने स्टडी कर ली थी, तो आज हम लोग मेटाफेज को देखते हैं। तो जिस तरह आपने माइटोसिस के अंदर पढ़ा था कि मेटाफेज में क्रोमोसोम्स क्या करते थे, अपने आप को सेल के इक्वेटर के ऊपर, यानी कि इक्वेटर मेटाफेज प्लेट के ऊपर अपने आप को आकर क्या करते थे, अरेंज करते थे बाय द हेल्प ऑफ स्पेंडल फाइबर्स। तो यहाँ पर भी वो ये मान होगा कि बाय द हेल्प ऑफ स्पेंडल फाइबर जो क्रोमोसोम्स हैं वो सेल के इक्वेटर के ऊपर मेटाफेज प्लेट के ऊपर अपने आप को क्या करते हैं, एडजस्ट करते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया भी गया है कि होमोलोगस क्रोमोसोम जो है मियोसिस 1 के अंदर मेटाफेज प्लेट के ऊपर बाय द हेल्प ऑफ स्पेंडल फाइबर्स अपने आप को क्या करते हैं, अरेंज करते हैं। तो जब ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स
अपने आप को मेटाफेज प्लेट के ऊपर अरेंज कर लेते हैं बाय द हेल्प ऑफ स्पिंडल फाइबर। तो जो आपके पास मेटाफेज की जो साइड है वो कंप्लीट हो जाती है और नेक्स्ट आपके पास स्टार्ट होता है एनाफेज। एनाफेज में मैंने आपको माइटोसिस के अंदर भी बताया था कि जो स्पिंडल फाइबर्स हैं वो जिन कुतुबैन से जिन साइड से आए थे उनकी तरफ वो शार्ट होना शुरू हो जाते हैं, लेकिन जब वो स्पिंडल फाइबर अपने कुतुबैन की तरफ अपनी साइड की तरफ वापस जाते हैं तो वो एक पुल एंड फोर्स अप्लाई करते हैं। वो पुल एंड फोर्स किस चीज के ऊपर? वो पुल एंड फोर्स क्रोमोसोम्स के ऊपर अप्लाई करते हैं। तो जब वो पुल एंड फोर्स क्रोमोसोम्स के ऊपर अप्लाई करते हैं तो क्रोमोसोम जो है वो एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। आपने पढ़ा था मेटाफेज के अंदर, माइटोसिस के अंदर आपने पढ़ा था कि वहां पर जो सिस्टर क्रोमेटिड्स हैं वो एक दूसरे से अलग हो जाते थे, जबकि यहाँ पर जो क्रोमोसोम्स हैं वो मुकम्मल एक दूसरे से, जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अलग होते हैं और हर क्रोमोसोम्स के पास दो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो मौजूद होते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया भी गया है कि यहाँ पर एक क्रोमोसोम जो अलग हुआ है दूसरे से, उसके पास सिस्टर क्रोमेटिड मौजूद है, जबकि माइटोसिस में आपने देखा था कि सिस्टर क्रोमेटिड जो थे उनमें से एक होता था, एक प्रेजेंट नहीं होता था। एनाफेज में होता क्या है? एनाफेज में कैनेटोकोर स्पिंडल फाइबर जो है वो अपने आप को शार्ट करते हैं। उसके बाद देखा है आपने पुल फोर्स अपार्ट ईच पेयर के जो पुल एंड फोर्स है वो क्या करती है, जो स्पिंडल फाइबर्स की वजह से पैदा हो रही है वो इन क्रोमोसोम को एक दूसरे से अलग कर देती है। और उसके बाद आपने देखा है कि डिप्लॉइड सेल आर फॉर्म, के पहले सेल डिप्लॉइड था लेकिन अब वो सेल जो है डिप्लॉइड के अंदर चेंज हो जाता है एंड कंटेन सिस्टर क्रोमेटिड्स और उनके अंदर सिस्टर क्रोमेटिड्स जो है वो भी मौजूद होते हैं। नेक्स्ट इसके बाद आपके पास एनाफेज के बाद लास्ट जो इसका फेज शुरू होता है उसे आप लोग नाम देते हैं टीलोफेज का। मैंने आपको मेटाफेज के माइटोसिस के अंदर भी बताया था कि जो टीलोफेज है वो हमेशा प्रोफेज के जो है वो इनवर्स होती है, कि जो काम प्रोफेज में हो रहा होता है उसके उलट जो काम है वो किसमें? टीलोफेज के अंदर होता है। कैसे? कि प्रोफेज में आपने देखा था कि क्रोमेटिन से क्रोमोसोम यानी कि क्रोमेटिन कंडेंस हुआ था तो क्रोमोसोम्स बने थे। यहां पर क्या होगा कि जब सेल डिवाइड कर जाएंगे दो के अंदर तो उसके बाद क्या होगा कि जो क्रोमोसोम्स है वो दोबारा क्रोमेटिन के अंदर चेंज होते थे। सेल दो बनते हैं किसमें? माइटोसिस के अंदर, जबकि मियोसिस के अंदर आपको पता है चार सेल बनते हैं और उनमें क्रोमोसोम की तादाद जो है वो हैप्लॉइड होती है, हाफ होती है और उसके बाद वो क्रोमेटिन जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोबारा किसके अंदर? दोबारा क्रोमेटिन मटेरियल के अंदर चेंज हो जाती है। उसके बाद आपने देखा था कि प्रोफेज में न्यूक्लियर इनवेलप ब्रेक होती है, जबकि यहां पर आप लोग देख रहे हैं कि जब डिवीजन हो जाती है तो सेल के अंदर जो न्यूक्लियर इनवेलप है वो दोबारा बढ़ जाती है। और तीसरे नंबर पर कि प्रोफेज में स्पिंडल फाइबर्स बने थे तो यहाँ पर स्पिंडल फाइबर दोबारा डीजनरेट हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं, यानी कि यहाँ पर वो खत्म हो जाते हैं। जैसे यहाँ पर दिखाया गया कि दो सेल्स हैं वो डिवाइड हुए हैं और डिवाइड होने के बाद उनमें न्यूक्लियर इनवेलप बनी है और न्यूक्लियर इनवेलप बनने के बाद जो क्रोमोसोम्स हैं वो दोबारा किसके अंदर? दोबारा क्रोमेटिन के अंदर चेंज हो गए। तो जब न्यूक्लियर इनवेलप बन जाती है और क्रोमोसोम क्रोमेटिन के अंदर चेंज हो जाते हैं तो जो टीलोफेज है वो क्या होती है? कंप्लीट होती है। तो इस तरह मियोसिस भी हमारे पास मियोसिस 1 जो है वो भी कंप्लीट हो जाती है। इसी से रिलेटेड एक और टॉपिक है जिसे आप लोग नाम देते हैं मियोसिस 2 का। मियोसिस 2 में आपने ये बात याद रखनी है कि मियोसिस 2 इज सिमिलर टू माइटोसिस, कि ये माइटोसिस की तरह ही होती है। कैसे? कि इसमें सेल बनते तो 4 हैं लेकिन उन सेल्स के अंदर क्रोमोसोम की जो तादाद है वो माइटोसिस की तरह सेम रहती है। इसकी जो फेजेस है उसमें प्रोफेज 2 है, उसमें मेटाफेज 2 है, उसमें एनाफेज 2 है और उसमें टेलोफेज 2 है। इट्स मीन कि उसमें फेजेस एक जैसे रहते हैं, सिर्फ चेंज क्या आता है कि एक सेल 4 में तो चेंज होगा, 4 में तो चेंज होगा, लेकिन ये है कि उनमें जो क्रोमोसोम की तादाद है वो माइटोसिस की तरह क्या रहती है? सेम रहती है। तो इस तरह हमारे पास मियोसिस 1 और मियोसिस 2 जो है इसका क्वेश्चन कंप्लीट होता है और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। इसमें बहुत सारे शॉर्ट बनते हैं, एमसीक्यूज बनती हैं। आपने इन दोनों सवालों को अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है। अगर इसके अंदर किसी किस्म का कोई मसला, कोई प्रॉब्लम आता है तो आप कॉल के जरिए या व्हाट्सएप के जरिए मुझसे पूछ सकते हैं। इसके अलावा जो आपको होमवर्क दिया गया है वो भी आपने लाजमी तौर पर अपनी नोटबुक के ऊपर करना है। अल्लाह हाफ़िज़।